हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए जीएस संकल्प सीरीज चला रहे हैं। उस पे हमने बहुत सारे करंट अफेयर यानी अगस्त मंथ से लेकर मई मंथ तक का करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर हमने करा दिया है। और भी बहुत सारे जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया नेशनल का, बजट हो गया नेशनल का, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, ये सब हमने करा दिया है जीएस संकल्प सीरीज में बीपीएससी 72 के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले। और आज रही बात आज की, तो आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स मैराथन करेंगे। बिहार करंट अफेयर्स मैराथन करेंगे हम लोग सितंबर 2025 से। इसमें होगा सितंबर 2025 से लेकर मई मंथ 2026 तक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2026 से, मई मंथ 2026 से स्टार्ट करेंगे और सितंबर तक जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 1.5 से 2 घंटे की। तो आप लोग इसको डेली एक बार देख ही सकते हो, जिससे आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, इसी पीडीएफ से, इसी वीडियो से। और इस करंट अफेयर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपना देख सकते हैं। और वीडियो बार बार देखेंगे तो थोड़ा जल्दी याद होगा और जल्दी आपका कंप्लीट भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और ये मई मंथ से स्टार्ट होगा, सितंबर 2025 तक चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी, ए 15-year-old cricketer from समस्तीपुर बिहार, had record breaking IPL 2026 season while representing the राजस्थान रॉयल को रिप्रेजेंट करते थे वैभव सूर्यवंशी। He won मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, ऑरेंज कैप अवार्ड एंड द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। तीनों अवार्ड इन्होंने इस आईपीएल में जीता है। इन्होंने 776 रन स्कोर किया, 72 सिक्सेज लगाए, 72 सिक्सेज लगाए, जो कि हाईएस्ट है वो भी क्रिस गेल इससे पहले 59 लगाए थे और उसका रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर तोड़ दिया। ही बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल टू विन बोथ एमवीपी मोस्ट वैल्यूबल player and best emerging player award both in same season. Vaibhav smashed 72 sixes, surpassing the previous record of Gale. National Panchayat Award for Telkap Gram Panchayat. टेलकप ग्राम पंचायत को नेशनल ग्राम पंचायत अवार्ड मिला। रोहतास का टेलकप ग्राम पंचायत हैज secured second place in नेशनल पंचायत अवार्ड अंडर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। बिहार secured second place in बेस्ट पंचायत कैटेगरी। बिहार secured बेस्ट सेकंड प्लेस इन द बेस्ट पंचायत कैटेगरी में बिहार सेकंड रैंक। तो बिहार का कौन सा ग्राम पंचायत था? तो टेलकप ग्राम पंचायत रोहतास का। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट will be established at राजापकड़ in हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। राजापकड़ हाजीपुर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये बना है इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप। ये अपने में का तीसरा है। इससे पहले 2 और बने हैं और ये पूर्वोदय इनिशिएटिव के तौर पे पूर्वोदय इनिशिएटिव के तहत बना है। इसके यूनियन बजट 2025-26 में इसका अनाउंस हुआ था। इट विल बी थर्ड सच इंस्टीट्यूट और ये तीसरा है अपने में का। इससे पहले कुंडली हरियाणा में एक और एक है तंजावुर तमिलनाडु में। तीसरा वैशाली जिला, हाजीपुर वैशाली जिले में। फिर द इंस्टीट्यूट विल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अंदर ऑपरेट कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इट हैज द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक IIT एंड NIT। नेक्स्ट है प्रवाह। इट इज अ बिहार फर्स्ट ग्लोबली बेंचमार्क मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। प्रवाह इट इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड 20 एकड़ कैंपस। कहाँ बन रहा है? तो लोमा वैशाली में। सहयोग पोर्टल एंड सहयोग हेल्पलाइन नंबर। सीएम सम्राट चौधरी लॉन्च सहयोग पोर्टल एंड सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 लॉन्च किया। इट हैज बीन लॉन्च टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंस क्विकली एंड इफेक्टिवली। पब्लिक का ग्रीवेंस को क्विकली और इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए। इट हैज बीन लॉन्च अंडर द सबका सम्मान जीवन आसान प्रोग्राम अंडर 7 निश्चय 3। द सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 है सहयोग हेल्पलाइन नंबर। थ्रू दिस हेल्पलाइन सिटीजन विल बी एबल टू डायरेक्टली रजिस्टर देयर कंप्लेंट। सहयोग कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। सहयोग कैंप कब ऑर्गेनाइज होगा? तो फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। एफर्ट विल बी मेड टू रिजॉल्व पब्लिक इश्यू ऑन द स्पॉट। और कितने दिनों में? 30 दिन में कंप्लीट रिजॉल्व करने का चैलेंज लिया जाएगा तो 30 दिन में कंप्लीट रिजॉल्व कर देना है। अपॉन रिजोल्यूशन द एप्लीकेंट विल ऑल्सो बी नोटिफाइड इन राइटिंग। और राइटिंग में भी जो एप्लीकेंट होगा उनको नोटिफाई किया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है बिहार वाइल्ड लाइफ फिल्म विन बेस्ट एनिमेशन अवार्ड। तो वाइल्ड कॉल एन इमेंसिव वाइल्ड लाइफ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय राजगीर जू सफारी won बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड एट 16th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026। इट वाज डायरेक्टेड बाय नवीन एस फरीद एंड अजूजुद्दीन सुलेमान। एक्सपेंशन ऑफ बिहार कैबिनेट। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एक्सपेंडेड हिज कैबिनेट ऑन May 7, 2026। गवर्नर कौन है बिहार के फिलहाल? तो सैयद अतना हसन है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया ओथ ऑफ ऑफिस टू 32 न्यू मिनिस्टर का। तो पोर्टफोलियो किसको किसको मिला? तो सीएम हैज रिटेन्ड चार्ज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, विजिलेंस, इलेक्शन एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर
विजय कुमार चौधरी हैज बीन इंटरेस्टेड विथ वाटर रिसोर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। निशांत कुमार को हेल्थ डिपार्टमेंट मिला, विजय कुमार सिन्हा को एग्रीकल्चर, नीतीश मिश्रा को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्रेयसी सिंह को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मिथिलेश तिवारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीपक प्रकाश को पंचायती राज डिपार्टमेंट। रेयान मोहम्मद, बिहार का चेस प्रोडिगी रेयान मोहम्मद बैग 3 मेडल एट कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप जो श्रीलंका में हो रहा है। ही won 2 gold और 1 silver. Ryan secured gold medal in under 18 rapid and blitz category and earned a bronze medal in the classical section. कितना प्राइज जीता है तो 22.5 लाख अवार्ड फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट, 22.5 लाख का अवार्ड मिला बिहार गवर्नमेंट से। आशा प्रोजेक्ट ये क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है? तो डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी इनॉग्रेटेड आशा ऑटोमेटेड सोलर पावर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन स्कीम विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 12.34 करोड़ एट कल्याणपुर विलेज इन पालीगंज ब्लॉक ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट। यूजेज सोलर पावर पंप टू ड्रॉ वाटर, स्टोर इट इन कैनल एंड रिजर्वायर एंड सप्लाई इट डायरेक्टली टू फार्मर फील्ड वाया ऑटोमेटेड पाइपलाइन व्हेन नीडेड। ये था आशा स्कीम। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026। अंडर द न्यू पॉलिसी वीमेन परचेसिंग इलेक्ट्रिक कार विल रिसीव डायरेक्ट सब्सिडी। कोई भी वीमेन अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदती है 4 व्हीलर तो उसको 1 लाख पर व्हीकल मिलेगा। फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बायर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी विल रिसीव 10,000 और जो SC/ST होंगे उनको 12,000 का रिबेट मिलेगा। कॉमर्शियल यूजर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, तो उनको विल प्रोवाइड 50,000 असिस्टेंट टू जनरल कैटेगरी बायर परचेसिंग इलेक्ट्रिक गुड्स कैरिंग 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गुड्स कर देंगे तो उनको 50,000 टू जनरल कैटेगरी, वाइल SC और ST एप्लीकेंट को 60,000 का रिबेट मिलेगा। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन बिहार विल ऑल्सो गेट अ 50% वेवर ऑन मोटर व्हीकल टैक्स में। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर गेटिंग अप EV चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना इज द कोर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल आर्म ऑफ द बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026। गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ ensuring that 30% of all new vehicle are registered in the state by 2030 इलेक्ट्रिक। 2030 तक ये इंश्योर किया गया कि 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाए बिहार में। डिस्कवरी ऑफ मिनरल इन बिहार में कुछ जगह पे मिनरल डिस्कवर हुए हैं। तो कोबाल्ट डिपॉजिट बांका डिस्ट्रिक्ट में, बांका डिस्ट्रिक्ट के पिंडरक एरिया में कॉपर डिपॉजिट भी हुआ है आइडेंटिफाई। बटेश्वर स्थान भागलपुर में हैज शोन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट। इन नवादा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ब्लॉक कंटेनिंग वैनेडियम, रिच मैग्नेटाइट एंड इल्यूमिनाइट have been identified and set for auction along with 3 gluconite। 3 gluconite ब्लॉक भी कहाँ पे दिए रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय was sworn in as the new chief justice of Patna High Court. Governor Syed Atna Hussain administered the oath of office and secrecy. She is the second woman and 48th chief justice of the Patna High Court. She succeeds संगम कुमार साहू को ये सक्सीड करेंगे और 48वें नंबर की चीफ जस्टिस बनेंगे। Justice Meenakshi Madan Rai become first woman from state of Sikkim to elevated as the judge of the ये जो मीनाक्षी मदन राय इससे पहले सिक्किम हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। जस्टिस रेखा मनहर लाल दोषित सर्व्ड एज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट फ्रॉम जून 2010 से दिसंबर 2014। जून 2010 से दिसंबर 2014। नेक्स्ट बिहार वन प्रोजेक्ट। The Bihar government has launched ambitious Bihar One project. It seeks to simplify access to public service by irrigating multiple government departments into a single digital platform. AI-powered chatbot in Hindi, English and regional language will be introduced to help. ये introduce क्या करेगा तो किसको help करने के लिए? Citizen easily access information and services. Bihar government awarded the contract for developing this portal to Corporate Infotech Private Limited. Bihar government को award मिला इसके लिए। Education city, तो the proposed education city will be developed on more than 250 acre of land near पूर्णिया में education city डेवलप हो रहा है। इसमें बजट कितना बजट लेआउट है 547 करोड़ से अधिक का। इट विल बी बिल्ड ऑन ए शेयर्ड कैंपस में मॉडल पे बिल्ड हो रहा है। बिहार सिक्योर फर्स्ट प्लेस अंडर PMGSY। बिहार सिक्योर द टॉप नेशन वाइड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन कैटेगरी ऑफ कनेक्टिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ हैबिटेशन विथ पेव्ड रोड। Bihar secured first place with 31,287 habitation connected under this scheme. For outstanding performance maintenance of rural road, Bihar secured second stage. बिहार को second stage place किस में मिला है तो maintenance of rural road में। States were ranked on the basis of their performance under the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना over last 25 year में। Silver Jubilee celebration marking 25 year of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना and the national launch of 4th phase start हो गया PMGSY का was held in कहाँ हुआ तो भैरवुंडा मध्य प्रदेश सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बिहार AI समिट 2026।
Bihar AI Summit 2026 was the state first ever large-scale artificial intelligence convention held on May 2026 at the Urja Auditorium in Patna. It was कौन inaugurate किया तो चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, organized by Department of Information Technology, Government of Bihar. उसके बाद 5 प्लेयर ऑफ बिहार प्लेयर सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं. 5 प्लेयर्स रिप्रेजेंट द इंडियन कंटिजेंट एट इनॉग्रल वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026. कहाँ तो अहमदाबाद गुजरात में. सेलेक्टेड एथलीट फ्रॉम बिहार आर सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारंश कुमार, सोनी कुमारी एंड सारस कुमारी. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बिहार कैबिनेट. बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द proposal of $500 million, लगभग कितना होता है 4,750 करोड़ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएटिव अंडर द बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम. उसके बाद बिहार साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट इज स्टेबलाइजिंग इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कॉल सेंटर फॉर द नेशनल 1930 साइबर हेल्पलाइन टू कॉम्बैट डिजिटल फ्रॉड. 1930 है साइबर हेल्पलाइन के लिए. बिहार कैबिनेट ऑफिशियली अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ 110 एकड़ ऑफ लैंड इन पोथिया सर्कल ऑफ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट फॉर अ न्यू सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रीजनल ट्रेनिंग सेंटर. CSF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुला है तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, पोथिया सर्कल किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का. Officially approved transfer of 110 acre land. The Bihar cabinet recently approved a comprehensive cashless medical facility scheme serving and retired state government employee, pensioner, all India service officer, legislative member, MLA and MLC and their dependents. कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी सबके लिए. नगर नेत्रा इज अ सिविक सर्विसेज सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये नगर नेत्रा कौन किया? पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट है जस्टिस श्री चंद्रशेखर who recently took the oath office as the judge of the Supreme Court, hail from मुजफ्फरपुर के हैं. जस्टिस श्री चंद्रशेखर वो सुप्रीम कोर्ट के भी जज लगे हैं. बिहार फर्स्ट ट्री टॉप वॉकवे इज बीइंग बिल्ट एट द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना जू इन पटना. बिहार फर्स्ट ट्री टॉप वॉकवे. बिहार फर्स्ट डेडिकेटेड गोट सीमेंट स्टेशन इज बीइंग कहाँ स्टैब्लिश हुआ है गोट सीमेंट का? गया में. बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ऑपरेट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन गया जी एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए. The Central Board of Secondary Education has officially included Maithili as a subject in its curriculum from class 1 to secondary level तक. मैथिली को करिकुलम में लॉन्च करेगा कौन? CBA. नेक्स्ट है अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अखंड ज्योति एरी केयर हॉस्पिटल एट मस्तीचक इन द सारण डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट है और मई मंथ का लास्ट है स्मृति इज द ऑफिशियल AI एंकर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. BPSC के फॉर्म में जो आपको एक AI दिखती होगी वो क्या है ना? स्मृति उसका नाम है. ऑफिशियल AI एंकर ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC. इस तरह से हमारा ये मई 2026 का बिहार करंट अफेयर था. क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में. नेक्स्ट है हमारा अप्रैल मंथ का देखते हैं. पहला है नीतीश कुमार से रिलेटेड है. नीतीश कुमार रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन अप्रैल 14, 2026 को रिजाइन कर दिए. ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर अप्रैल 10 को इन्होंने रिजाइन कर दी. 14 को किया था रिजाइन और फिर वो न्यू सीएम बन गए थे. ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ 19 ईयर एंड 236 डेज अक्रॉस रिकॉर्ड 10 सेपरेट टर्म. 10 सेपरेट टर्म मतलब 10 बार ओथ लिया है नीतीश कुमार ने. ही टूक ओथ फॉर हिज रिकॉर्ड 10th टर्म ऑन नवंबर 2025. नीतीश कुमार फर्स्ट बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कब? तो 2000 में बने थे. 3 मार्च लेके 10 मार्च तक हंग असेंबली वर्डिक्ट. उसके बाद नवंबर 2005 ही अगेन बिकम द चीफ मिनिस्टर विद अ क्लियर मेजोरिटी. नीतीश कुमार वाज बिहार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर. ही वाज अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के टाइम. वो पहली बार फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ VP सिंह के टाइम वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने थे. ही ऑल्सो फाउंडेड समता पार्टी. 1994 में समता पार्टी फाउंड किया था और जदयू स्टैब्लिश किया 2003 में. जदयू को जनता दल यूनाइटेड कब स्टैब्लिश किया? तो 2003 में. न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन बने? तो 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी वाज स्worn in as for 24th CM of Bihar. He become first भारतीय जनता पार्टी लीडर टू होल्ड द पोस्ट. He is also second deputy chief minister after जन नायक कर्पूरी. ये दूसरा डिप्टी CM बने
जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद में जाकर वो डिप्टी सीएम दूसरा डिप्टी सीएम बना जो बाद में जाके सीएम बना। ही रिप्रेजेंट तारापुर कंस्टिट्यूंसी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार असेंबली। विजय कुमार चौधरी एंड विजेंद्र प्रसाद यादव फ्रॉम जदयू वेयर स्worn इन एज द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। डिप्टी सीएम बिहार कौन है? तो विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर इन बिहार। लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर इन बिहार में रिकॉर्ड होल्ड किया कौन? विजेंद्र प्रसाद यादव। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड फॉर बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। द बिहार पुलिस हैज बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, also known as Nissan, for their exemplary service and overall policing. It is the highest honor bestowed upon a state police force in India. Alongside Bihar, the police of forces of Odisha and Sikkim have also been selected for the honor this year. बिहार के अलावा उड़ीसा सिक्किम also been selected for the honor this year. select हुए थे. For the first time, Bihar will be honored with this award. Following this honor, all personnel from constable to DGP rank will wear a special insignia badge, the president's color on their लेफ्ट स्लीप पर। दो 2027 का सेंसस इन बिहार वो देख लेते हैं। सेल्फ इनोमिनेशन पीरियड इन बिहार 17 अप्रैल से 1 मई तक। हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस हुआ 2 मई से लेकर 21 मई तक। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी 17 अप्रैल 2026 डिजिटली लॉन्च द सेल्फ इनोमिनेशन फेज ऑफ सेंसस 2026 27 को लॉन्च किया। The Revenue and Land Reform Department act as nodal department for conducting census in Bihar. MSME Technology Center, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Jitan Ram Majhi, and the CM of Bihar, Samrat Chaudhary, joint inaugurated the MSME Technology Center in Sikandarpur. कहाँ? तो बिहटा, पटना एंड एक्सटेंशन सेंटर इन मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में। The technology center at Sikandarpur, Bihta, has been established by the Union Ministry of MSME. Government of India at a cost of कितने कॉस्ट पे? तो 171 करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है 61st स्ट्रक्चर्ड एंड 61st structured pulse procurement in Bihar. The government of India has launched Bihar first ever structured pulse procurement initiative under the Atmanirbhar Pulses mission. National Cooperative Consumer Federation of India Limited (NCCF) has initiated organized procurement of masoor lentil in Bihar for the फर्स्ट टाइम। कौन से दाल को? तो मसूर को, जिसको लेंटिल बोलते हैं। पीएम विकास स्कीम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर MOMA signed a memorandum of understanding with IIT Patna under the PM विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम. This partnership aims to upskill 600 minority youth from Bihar for modern high demand job sector to boost their employability. PM विकास स्कीम ये होगा। उसके बाद है मेगा, उसके बाद होगा उसके बाद हो जाएगा एक मिनट मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, डिफेंस रिसर्च एंड DRDO hosted a mega exhibition of indigenous defense technology महात्मा गांधी प्रेक्षागृह इन मोतिहारी, बिहार from April 15 से 18। Member of Parliament and Chairman Parliamentary Standing Committee on Defence राधा मोहन सिंह inaugurated the exhibition. थीम क्या था? तो शांति, सत्य और विज्ञान का संगम या समागम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। उसके बाद है prehistoric rock paint in the Gideswar Hill of Jamui. Prehistoric rock painting dating back to Neolithic period discovered in Gideswar Hill, Jamui district in Bihar will be preserved by state government. These rock painting dating from the Neolithic, Chalcolithic and early historic period 10,000 से 2000 BC तक were discovered in the Gideswar Hill during an archaeological survey in 2022 में. Painting has depiction. नेक्स्ट उसके बाद है द पेंटिंग हैज डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन। और क्या था? तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन दिस पेंटिंग बिलोंग टू द पीरियड व्हेन ह्यूमन बीइंग हैड स्टार्टेड द आर्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग, स्टार्ट किया था उस टाइम का ये पेंटिंग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। Bihar government approved development of 11 greenfield satellite township to manage urban expansion and boost local economy को boost करने के लिए। The satellite township will be developed around key city with each assigned a new identity. It include पाटलिपुत्र पटना, हरिहरनाथपुरम सोनपुर, मगध गया, मिथिला दरभंगा, कोशी सहरसा, पूर्णिया अंग मुंगेर, विक्रमशिला भागलपुर, तिरहुत मुजफ्फरपुर, सारण छपरा और सीतापुरम सीतामढ़ी। It include 11
11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, ये इस 11 सिटी का नाम है। उसके बाद है द प्रोजेक्ट विल यूज लैंड पुलिंग मॉडल वेयर फार्मर एंड प्राइवेट ओनर रिसीव 55% ऑफ देयर डेवलप्ड लैंड बैक, जिनको वापस मिल जाएगा। रीडेवलपमेंट ऑफ बाबा हरिहर नाथ टेम्पल, बिहार स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड और आउटले ऑफ 680 करोड़ फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रीडेवलपमेंट ऑफ बाबा हरिहर नाथ टेम्पल। कहाँ है? तो सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी। Bihar first dedicated turmeric cluster. Bihar first dedicated turmeric cluster is being established in the Sakra block of Muzaffarpur district. The project will primarily cultivate Lakadong turmeric sourced from Meghalaya, known for its high curcumin content. The project will primarily cultivate Lakadong turmeric sourced from Meghalaya, known for its high curcumin content के लिए। नेक्स्ट है उसके बाद बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 3-day नेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव टाइटल बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन मार्च 21-23 एट ज्ञान भवन इन पटना। कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट। थीम क्या था? तो परंपरा से प्रगति तक। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टीन कॉन्क्लेव का एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर बिजनेस आइडिया थ्रू द Chanakya Horti Pitch Initiative. Its objective was to make horticulture or nursery management modern in Bihar. Highway-based emergency landing facility. The government of Bihar will build 3 highway-based emergency landing facility that can flow fighter jets to land on highway during emergency के time. It include Patna Pune Expressway, Gorakhpur Siliguri Expressway और राम जानकी मार्ग, ये 3 जगह होगा मार्क जो है। उसके बाद रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड। प्रेम कुमार मनी has been awarded prestigious Ramchandra Khan Social Science Award for his book Bharat Ek Vichar Parampara. The award is presented annually by Patna-based organization Lok Darshan न्यास। उसके बाद है गोल्डन पिकॉक इनिशिएटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026। बिहार डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर हैज वॉन द गोल्डन पीक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 फॉर इट्स work on Makhana value chain innovation. Selection was made by a jury chaired by former Chief Justice of India Uday Lalit, UU Lalit. फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर एम्स पटना को मिला। एम्स पटना हैज secured a place in लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2026 for successfully removing the longest foreign body from the human spine. Foreign body from the human spine से निकालने, removing. उसके बाद है on March 9 a neurosurgical team led by Dr. Saraj Kumar Sinha extracted a 35 millimeter into 2 mm fish bone lodged in the cervical spine of 42-year-old patient में गया था, उसको निकालने के लिए मतलब रिकॉर्ड हुआ है। डॉक्टर सरज कुमार सिंह एक्सट्रैक्टेड 35 mm into 2 mm फिश बोन, अटक गया तो वही निकाला। उसके बाद है डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अंडर ज्ञान भारतम मिशन। बिहार हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, rising to 3rd place nationally under the Gyan Bharatan mission. Madhubani district secured first position in state in survey verification and approval of manuscript for digitization under the National Gyan Bharatam mission. National Gyan Bharatam mission. अगला है बिहार रजिस्ट्रेशन रूल 2026 अप्रूव्ड बाय बिहार गवर्नमेंट विच विल अलाउ होम बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर सीनियर सिटीजन 80+। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 75 ITI into advance, उनको एडवांस बनाने में स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट PM सेतु स्कीम के अंतर्गत 75 ITI को एडवांस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्टी कहाँ स्टेब्लिश हुआ है? तो बेगूसराय में निफ्ट। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 23 अप्रैल एवरी ईयर को सेलिब्रेट होता है। बिहार पुलिस क्रिएटेड हिस्ट्री एट 69th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पे? नागपुर में। देयर ट्रैकर डॉग लिली वॉन द गोल्ड मेडल इन सेंट डिस्क्रिमिनेशन इवेंट में। बिहार secured gold medal in under 17 boy category and the silver medal in the under 17 girl category at the 69th National School Rugby Championship held in Bhubaneswar. Next, IIT Patna secured 5th rank nationwide in the technology and AI education ranking released by Chronicle of India in April 2026. Uttar Pradesh hockey won 16th Hockey India Sub Junior Men National Championship held at the Rajgir Sports Complex. Odisha women team won women title and the Haryana men's team won the men's title at the 13th Senior National Rugby 7 Championship held at the State
स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन राजगीर बिहार में। कहाँ पे? तो राजगीर बिहार में। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, today signed a memorandum of understanding with Boehringer Ingelheim to advance pharmaceutical research collaboration। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ है? तो हाजीपुर में है। तो इस तरह से अप्रैल 2026 का बिहार करंट अफेयर खत्म होता है। नेक्स्ट मार्च 2026। पहला न्यू गवर्नर ऑफ बिहार retired Lieutenant General Syed Ata Hasnain was sworn 43rd Governor of Bihar. He is the first former Indian Army officer to hold the post of Governor of Bihar. Oath of office and secrecy was administered by Sangam Kumar Sahu, Chief Justice of Patna High Court. He has succeeded Arif Mohammad Khan को succeed किया कौन? तो ये अतना हसनैन ने। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही टू पार्ट इन यूएन पीस कीपिंग मिशन इन मोजाम्बिक एंड रवांडा, चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। की फैक्ट अबाउट नीतीश कुमार लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, he became MLA for first time from Harnath Assembly constituency in 1985. He became member of parliament for first time from Badh Lok Sabha constituency in 1989. He became the union railway minister 1998 में railway minister बने। Upcoming become the chief minister of Bihar. He remained a member of the legislative council from 2006 से 2026 तक legislative council के member रहे। Former Bihar CM Nitish Kumar took oath as Rajya Sabha member on 10th April 2026 को। नेक्स्ट है 17th विश्वकर्मा अवार्ड। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल has selected Bapu Tower in Patna and Buddha Samyak Darshan Museum and Memorial Stoop in Vaishali for the 17th Vishwakarma Award 2026. The Building Construction Department of Bihar has previously received Vishwakarma Award for Samrat Ashok Convention Center और अंजुमन इस्लामिया हॉल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार हैज प्रीवियसली रिसीव्ड कर चुके हैं विश्वकर्मा अवार्ड। कौन कौन सी बिल्डिंग के लिए? तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर और अंजुमा इस्लामिया हॉल के लिए। एम्स दरभंगा, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल 700 crore फॉर द एम्स दरभंगा प्रोजेक्ट, ब्रिंगिंग द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1964 करोड़ का हो गया। इट विल बी सेकंड एम्स ऑफ बिहार, फर्स्ट वन इन नॉर्थ बिहार। PM Modi laid the foundation stone in 2024. AIIMS Patna was established under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana following the announcement of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in the Independence Day speech on 15 अगस्त 2003 को। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर नेशनल हाईवे ग्रीन कवर index. According to the first ever national highway green cover index 2526 released by the NHAI in March 2026, Bihar has secured 4th position among 24 states of green cover along its national highway. Bihar achieved 42.77% avenue green cover index. Assam is at first place followed by Gujarat and Telangana respectively. Assam is at first place followed by Gujarat and Telangana respectively. असम इज फर्स्ट प्लेस है, उसके बाद गुजरात है, फिर तेलंगाना है। उसके बाद बिहार दिवस 2026 कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च को। इट वॉज सेलिब्रेट फ्रॉम 22 से 24। थीम क्या था? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल वॉज नोडल एजेंसी फॉर द प्रोग्राम। बिहार दिवस मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ बिहार हैज अ सेपरेट प्रोविंस ऑन मार्च 2022। बिहार दिवस मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ बिहार, किस डेट को याद करते थे? फॉर्मेशन ऑफ बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस ऑन मार्च 22, 1912 आफ्टर its separation from the Bengal presidency. First Bihar Day was celebrated on March 22, 2010, initiated by former CM Nitish Kumar के initiates. Next, Rajya Sabha election 2026. In the Rajya Sabha election for 5 seats in Bihar held in March 2026, Nitin Nabin and Sivesh Ram from Bharatiya Janata Party, Nitish Kumar and Ramnath Thakur from JDU, and Upendra Kushwaha from the RLDM were elected. All 5 seats were won by ruling National Democratic Alliance (NDA). Amarendra Dhari Singh, the candidate of Rashtriya Janata Dal, lost the election. A candidate required a vote of at least 41 MLA to get through. 41 MLA का चाहिए। Bihar held competitive Rajya Sabha election for 5 seats after almost 12 years. Bihar has 16 seats in the Rajya Sabha. बिहार का राज्य सभा में कितना सीट है टोटल? तो 16 है। Bihar Semiconductor Policy. It aims to establish Bihar
as the Eastern India Tech Hub by 2030. It aims to achieve semiconductor sector contribution of 5% to Bihar GSDP by 2030. It aims to secure committed investment of 25,000 crore in the semiconductor sector over the policy period. Attract three major fab ATMP units with investment कितना 5,000 crore का इसका. It aims to create 2 lakh plus direct and indirect job in high value semiconductor and ancillary industry. It will develop a skilled force work of 50,000 plus semiconductor professional through dedicated training program and academic partnership. It will foster R&D and innovation by startup through the Semiconductor Research Center. This policy is aligned with 7 Nischay, third agenda Samriddhi Udyog, Sashakt Bihar, the India Semiconductor Mission, Startup Bihar, Digital India Mission and Make in India, etc. Next. The policy offer allotment of land and token rate. क्या था? It 1 per acre for every 100 crore of project cost. Exemption from stamp duty, registration charge and land conversion fee as well as capital subsidy to reduce project cost. The Bihar semiconductor policy will offer a high competitive capital subsidy providing 60% of the capital assistance approved by Government of India. A dedicated Bihar semiconductor mission will be established. SBI Patna Marathon. SBI Patna Marathon Run for Drug Free Bihar was organized by Provision Exercise and Registration Department. In the 42.2 kilometer marathon, Saddam Des Hussein from Ethiopia secured first place. Piyush Raj, an athlete from Bihar, won the medal in 400-meter race at Indian Open 400-meter meet held in Thiruvananthapuram, Kerala. He completed the race in 47.11 seconds. He won under 20 category. This victory qualified him for World Athletic Under 20 Championship 2026. After the legendary runner Shivnath Singh, Piyush Raj is the first athlete from Bihar to secure a spot in the Under 20 World Athletic Championship. Under 20 World Athletic Championship. He also qualified for the Asia Cup. Next, a biogas plant. A 6-ton capacity biogas plant built a cost of 50 crore cost has commenced operation in Betia, West Champaran. This plant is producing gas by utilizing press mud and cow dung from the Narkatiyaganj sugar mills. The produced gas will be supplied as piped natural gas to household and as an CNG for vehicle. The Bihar government celebrated Women Employment Day on March 8. International Women's Day March 8 होता है. Nand Kishore Yadav, former Speaker of the 17th Bihar Legislative Assembly and 7-time MLA from Patna Sahib, has been appointed as the Governor of Nagaland. तो नंद किशोर यादव क्या बन गया? नागालैंड के गवर्नर बन गया. Next है, the Bihar State Power Transmission Company Limited will become the first state-owned power utility of Bihar to be listed on the stock market. Bihar State Power Transmission Company Limited (BSPTCL) will become the first state-owned power utility for Bihar to listed on the stock market. Bihar government has approved a proposal to set up a 10 megawatt solar power plant on the embankment of Western Soon Canal. Next, Bihar has won 9 medals, 1 gold, 6 silver and 2 bronze at the National Para Lawn Ball Tournament held in Assam. Archaeological Survey of India commenced excavation work at ancient historical site of Balirajgarh, Madhubani district. As of March 2026, there are 71 monument and archaeological sites of national importance in Bihar, protected and maintained by the Archaeological Survey of India. As of March 2026, 71 monument and archaeological site बिहार में है जो प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन किया जाता है ASI द्वारा. बिहार won Best State for Promotion of Sports Award and Sportster Access Award 2026 in Mumbai. Bihar emerged as the overall champion with 22 points in the Asmita Khelo India Women's Road Cycling League held at JP Gangapath. After Rajgir, Bihar's second international standard hockey ground is being built in Patna. राजगीर के बाद बिहार का सेकंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉकी ग्राउंड कहाँ बन रहा है? तो पटना में. नीतीश कुमार इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल, 4th term. For the first time in Bihar, Masoor lentil has been decided to be produced at the MSP in a structured manner. में पहली बार मंसूर को decided to at the minimum support price पे. इसके बाद आते हैं, मार्च खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हमारा फरवरी मंथ का देखते हैं. इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट बिहार विल रिसीव 185 megawatt solar energy 282 megawatt per hour of battery
storage power from Kajra in Lakhisarai. The first phase of the 1810 crore project began commercial generation of solar energy in January 2026. Kajra project India's largest battery based power project है Kajra project. Kajra plant total capacity will rise to 301 megawatt of solar power and 523 megawatt per hour of battery storage by January 2027. Under the project design, solar energy generated during the day will be stored and dispatched through the battery system, ensuring power supply during non-sunlight hour and enhancing grid stability. Sunlight hour में जब नहीं रहता है तो उस समय बिजली जो दोपहर में स्टोर हो जाती है वो जब सनलाइट नहीं रहेगा तो वो यूज होगा थ्रू बैटरी. उसके बाद है हमारा 106 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये 7 फरवरी को सेलिब्रेट होता है 2026 में हुआ. ऑन दिस ओकेजन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस्ड मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेचर ऑन द थीम empowered legislature stronger democracy. He also inaugurated the national e-Vidhan application digital house in Bihar legislature. Next, Bihar Legislative Assembly was established on 7 February 1921 को established हुआ था when the first meeting of the elected provincial council was held under the chairmanship of Sir Walter Moore and it was addressed by Governor Lord S.P. Sinha. Addressed किया था इसको. Baliraj Fort, Garh Fort. Archaeological Survey of India has approved the fresh scientific excavation at ancient Balirajgarh Fort. ये कहा है तो राजा बाली का गढ़ है इन बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में. इट इज लोकेटेड इन भूनपति पंचायत ऑफ बबुरबाही ब्लॉक. दिस फोर्ट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मिथिला अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन. फोर्ट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ किसका मिथिला अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट है ये बलिराजगढ़ फोर्ट. ड्यूरिंग इट इज सेड टू बी द पॉसिबल साइट ऑफ एंसेंट मिथिला यूनिवर्सिटी. ड्यूरिंग अर्लियर एक्सकवेशन एंटिक ऑफ 5 फेज ऑफ कल्चरल पीरियड जैसे नेमली नॉर्थन ब्लैक सॉयल Sung, Kushan, Gupta and later Pala period were discovered. It was declared a site of national importance in 1938 में इसको national importance का site घोषित किया गया था under the Ancient Monument Preservation Act में. Heritage Hut. Heritage Hut will be developed both Gaya with an estimate cost of 25.3 crore. It will be developed under the Destination Development Scheme of the central government. Destination Development Scheme of central government. Artificial Intelligence Center of Excellence. Bihar government will set up a state of the art Artificial Intelligence Center of Excellence on the IIT Patna campus in Bihta at an estimated cost of around rupee 60 crore. The proposal was recommended at the second high-level meeting of Bihar AI Mission, chaired by Chief Secretary Pratyay Amrit. Proposal was recommended at the second high-level meeting of the Bihar AI Mission, chaired by Chief Secretary Pratyay Amrit. Bihar at the AI Impact Summit. Bihar government has signed an MOU of 468 crore AI Impact Summit के लिए. Mega AI Center of Excellence and Research Park will be established at IIT Patna में. Dinosaur Park. A dinosaur park is being developed at Rajgir, Nalanda district. Park will be developed at an estimated cost of 22 crore. In this, not only the dinosaur park but also the ecosystem of the entire Mesozoic era will be created होगा वहाँ पे. Next है Bihar State Sports Scholarship Scheme. Bihar State Sports Scholarship Scheme is merit-based government-funded program aimed at encouraging promising athlete by providing structured financial assistance. 514 players will be get sports scholarship. Scholarship are provided in 3 categories. उत्कर्ष 20 लाख, सक्षम 5 लाख, प्रेरणा 3 लाख, अप टू 3 लाख तक कैटेगरी में. इसके बाद आते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल EJC. Bihar key appointment and representation. Bihar government nominated Deputy CM Samrat Chaudhary and Parliamentary Affairs Minister Vijay Kumar Chaudhary as member of the Eastern Zonal Council. Under the provision of State Reorganization Act 1956, 2 senior ministers and the top official from Bihar have been assigned as the responsibility of representing Bihar in the council. Bihar Chief Secretary Pratyay Amrit, Upper Chief Secretary Arvind Kumar Chaudhary have been appointed as advisory group में ये लोग अपॉइंट हुए हैं. Airports in Bihar. Airport in Bihar will be connected through PM Gati Shakti scheme. 5 brownfield airport. कौन-कौन? तो पटना, पूर्णिया, रक्सौल, बेगूसराय और गोपालगंज. सुल्तानगंज in Bhagalpur has been shortlisted for the greenfield airport के लिए ये shortlist हुआ है.
Construction of a new greenfield airport in Sonpur. Bihar cabinet approved construction of a new greenfield airport in Sonpur, Saran. Sonpur, Saran है. It would be one of the largest airport in India. An amount of rupees 1302 crore has been sanctioned for acquiring land required for the airport. बस 1302 crore acquire किया गया, land acquire करने के लिए allot किया गया. The airport is planned to have two runways, 4200 meter long, designed to handle large wide-body aircraft. The state government has set a target to complete project by 2030 तक इस project को complete कर लिया airport बनाने का. Largest ever investment in renewable energy sector in Bihar. Bihar State Power Generation Company Limited signed MOU with two private developers to set up pumped storage power project in Nawada district involving a proposed investment of rupees 13,000 crore. This is the largest ever renewable energy investment in the state. The project have been awarded अंडर द स्टेट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर इसको 2025 में अवार्ड भी मिल चुका है. द टू प्रोजेक्ट विल ऐड अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 2120 मेगावाट और 1200 मेगावाट एट एकम्बा एंड 920 मेगावाट एट गोसाई तरी. एक बनेगा 1200 मेगावाट का एकम्बा में और 920 मेगावाट का गोसाई तारी में. Both projects will use of steam and closed loop pump storage system in which water will be stored during the monsoon season and used to generate renewable power. This technology does not have any adverse effect on the natural flow of rivers. This technology does not have any adverse effect on the natural flow of rivers. North Coil project. नॉर्थ उसके बाद आते हैं कौन नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं. North Coel project, it was launched in 1972. Once completed, it will provide assured irrigation facility to drought-prone area of Aurangabad और गया. It will provide assured irrigation किसको किसको औरंगाबाद और गया को देगा. Project primary water sources lies in झारखंड. Primary sources का कहाँ है तो झारखंड में. Next, रिंकी कुमारी. Rinki Kumari won 2 gold medal at 46th National Master Athlete Championship. कहाँ तो तिरुवनंतपुरम केरला में. Rinki Kumari has also been selected to participate in the World Master Athletic Championship to be held in Seoul, South Korea this year. किसमें तो selected to World Master Athletic Championship में. Anu Kumari, who hail from Bihar, was a member of Indian Blind Women Cricket which recently won the inaugural Blind Women's T20 World Cup 2025 जीता. Chief Minister Nitish Kumar recently honored her with a cash award of 23 lakh. Anu Kumari hails from Mukundpur village, Buxar district. बक्सर डिस्ट्रिक्ट के मुकुंदपुर विलेज से संबंधित हैं. ISO 9001 रेशियो 2015 ये सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये होता है सर्टिफिकेशन. द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट have been awarded the prestigious ISO 9001 2015 certification for quality management के लिए. BIPART को मिला है. बिहार ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट BIPART have been awarded. BIPART को मिला है वो 9001 रेशियो 2015. The certification was presented to Chief Minister Nitish Kumar by Indian Register Quality System. The certification granted on January 21, 2026 is valid for 3 years. GAD has become the first department to receive this certification. GAD first department इसको ऐसा कुछ मिला हो. उसके बाद BIPART, GAD और BIPART दोनों को मिला. GAD मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. Chief Minister Fellowship Scheme. 121 subject matter expert will be engaged in key government offices by the Bihar government under this scheme. An agreement has been signed between Bihar Administrative Reform Mission Society and Indian Institute of Management Bodh Gaya to implement the program को implement करने के लिए. Monthly fellowship amount will vary for different posts ranging from 80,000 per month to 1.5 lakh per month. The fellowship scheme will be for 3 year के लिए, but this mutual consent it can be further increased for 2 year. Mutual consent पे ये 2 साल के लिए बढ़ भी सकता है. समृद्धि यात्रा. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार started his statewide समृद्धि यात्रा from the West Champaran district on 16 जनवरी 2026. It is his 17th statewide outreach program. सातवां था APICON 81st annual conference of Association of Physicians of India was held in Patna में हeld हुआ था. An APICON senior cardiologist from Bihar, Dr. Ajay Kumar Sinha, was honored with the Master Teacher Award. Master Teacher Award Sinha was again. Next, Bihar women cricket team won senior women ODI trophy in the plate group after defeating Sikkim in the final. Bihar has been selected as best state promoting sports in the Sports Star Access Award 2026. Selected as the Bihar select हुआ है किसमें बेस्ट स्टेट promoting sports में.
Proposal will be sent to the Union Minister of Textile to develop Silpagram at Ranti Madhubani, Rayam Darbhanga, Bhushra Muzaffarpur and Tharkati Gaya. Ministry of Textile to develop Silpagram sent to the Union Ministry of Textile at कहाँ बनाएगा तो रैंटी मधुबनी, रायम दरभंगा, भूषड़ा मुजफ्फरपुर और थरकटी गया. Sports village will be constructed in the Gora D block of Bhagalpur district. Sports village. Kesari Raj from East Champaran district has been selected to participate in the Cadet Fencing Championship 2026, which will be held in Jakarta, Indonesia from February 1827. 55 educational institutions in Bihar will be developed as center of excellence. 55 educational institutions in Bihar will develop as center of excellence. Government of Bihar signed a memorandum of cooperation with Bill and Melinda Gates Foundation to strengthen public health system, agriculture, nutrition and institutional capacity. Next, Bihar clinched Colonel C.K. Naidu Trophy under 23 plate group title after defeating Nagaland in the final. Athletics Federation of India will constitute a committee to be chaired by internationally renowned athlete Anju Bobby George for identification of potential talented athletes from Bihar. Bihar first virtual reality. There has been opened at Indira Gandhi Scheme Complex, Planetarium, Patna. Bihar Police is now directly linked with central and other state law enforcement agency nationwide through the National Crime Record Bureau, crime multi-agency portal connecting police station across the country. Next है आपका बिहार पुलिस का तो हो गया स्टेशन कंट्री. इसके बाद है यूके's AI एंड ऑनलाइन सेफ्टी मिनिस्टर कनिष्का नारायण हेल फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार. यूके का AI एंड ऑनलाइन सेफ्टी मिनिस्टर कनिष्का नारायण मुजफ्फरपुर बिहार से हैं. यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट एट लेती एंड इंडरवा इन अररिया. ISRO will establish Doppler weather radar at West Champaran and Bhagalpur. With the surrender of Suresh Koda in Munger, Bihar has been declared as Naxal free state. किसके मरने के बाद सुरेश कोड़ा और with the surrender of Suresh Koda जो मुंगेर में किया. In the inaugural October 2025 Directorate General of Civil Aviation DGCA ranking, Bihar Flying Institute, Bihar Flying Club located in Patna was classified under category B के अंतर्गत है Bihar Flying Institute. Bihar has secured the first position its nationwide in providing training to Panchayat representative under the reconstructed National Gram Swaj Abhiyan for the 2024-25 fiscal year. Women budget set by Bihar government for the financial year 2026-27 कितना women budget किया तो 63,964 करोड़. इस तरह से फरवरी मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है. आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अब आते हैं हम लोग जनवरी मंथ में. नेक्स्ट मंथ है हमारा जनवरी मंथ. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बैरेजेज इन बिहार. प्रोसेस फॉर constructing 3 new barrages in the state has begun. 2 barrages will be built on Bagmati River and one on the Mahananda River. A barrage will be constructed on Mahananda River at Tayapur in Kishanganj, or new barrage will be constructed on Bagmati River at Dheng or Katonjha in Sitamarhi district. Kamur Wildlife Sanctuary. Bihar government approved a revised proposal to develop the Kamur Wildlife Sanctuary into the state's second tiger reserve after the Valmiki Tiger Reserve in West Champaran district. इससे पहले कौन था तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और दूसरा कैमूर बन गया. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बिहार लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इट इज स्प्रेड इन द कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विंध्याचल हिल. कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विंध्याचल हिल. 47 Chief Justice of Patna High Court. Justice Sangam Kumar Sahu was sworn in as the 47th Chief Justice of Patna High Court. तो ये अभी हम लोग को करने के लिए तो करंट के एग्ज़ाम में तो ये नहीं आ सकता. मतलब करंट में अब जो एग्ज़ाम होगा इसमें ये नहीं है क्योंकि अब कोई और बन गई हैं. तो संगम कुमार साहू वाला तो अब हमारे लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं कि संगम कुमार साहू 47th बने थे और ज़्यादा इनके बारे में जानने का हमें ज़रूरत नहीं है. 47th ये बनते, 48 मीनाक्षी बन गई.
Doorstep health service for elderly citizen. Bihar government will launch a scheme to provide healthcare services to elderly at their doorstep under the Sat Nishchay 3 to promote ease of life. It will include nursing assistance at home pathology, testing blood pressure, ECG testing, physiotherapy, therapy, and all type of medical assistance in case of emergency. Nitin Nabin. Nitin Nabin has become 12th national president of Bharatiya Janata Party, youngest president of Bharatiya Janata Party. For the first time, a person from Bihar has been elected as the national president of BJP. Next, he is a 5-term MLA and represent Bankipur constituency in the Bihar Legislative Assembly. He has also held key portfolio like road construction and urban development and housing and law in Bihar government as a cabinet minister के तौर पे बिहार में urban development, road transport इस तो ये समय ये काम किए हैं. बिहार भवन इन मुंबई. बिहार will construct a 30-story बिहार भवन in मुंबई. बिहार कंस्ट्रक्ट किया है 30-story बिहार भवन मुंबई में. State cabinet has granted administrative approval of rupees 314 crore for this project के लिए. बिहार टेबलू एट द भारत पर्व. भारत पर्व में बिहार का टेबलू क्या है? बिहार टेबलू एट भारत पर्व वाज बेस्ड ऑन द थीम मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड. भारत पर्व यानी रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस में. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम जनवरी 23 से 31 एट रेड फोर्ट टू प्रेजेंट इंडियाज कल्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल डाइवर्सिटी. जो भारत पर्व हुआ था 23 से 21 जनवरी को हुआ था और ये रिपब्लिक डे पर भी मखाना ही था टेबलू में. वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग. वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक शिवलिंग वाज ऑफिशियली इंस्टॉल्ड कहाँ पे था? अंडर कंस्ट्रक्शन विराट रामायण मंदिर इन केसरिया कथवलिया, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार ऑन 17 जनवरी 2026. It was installed in the presence of CM of Bihar, Nitish Kumar. It was installed in the presence of CM of Bihar, Nitish Kumar. It stands 33 feet tall and weigh around 210 metric ton. It was transported to the site from Mahabalipuram in Tamil Nadu. कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु से. फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर इन बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कौन बनी है? तो अनीता कुमारी, बेबी कुमारी, गायत्री कुमारी, आरती सरस्वती and Ragini Kumari are the first 6 women said to become driver of Pink bus service. Women only buses operated by the Bihar State Road Transport Corporation BSRTC द्वारा. 6 from the Musar community. जो 6 थी महिला वो मुसहर कम्युनिटी से. वन ऑफ बिहार मोस्ट मार्जिनलाइज्ड दलित ग्रुप. नेक्स्ट है पद्म अवार्ड फ्रॉम बिहार. पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम बिहार. एमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम बिहार, folk dancer Biswa Bandhu and folk singer Bharat Singh Bharti in the field of art and innovator Gopalji Trivedi in science and engineering are among the 113 Padma Shri awardee announced this year. This year 113 Padma Shri अवार्डी अनाउंस हुए हैं जिसमें से 3 बिहार के हैं. कौन कौन? विश्व बंधु फोक सिंगर भरत सिंह, फोक डांसर विश्व बंधु, फोक सिंगर भरत सिंह भारती और इनोवेटर गोपाल जी त्रिवेदी. विश्व बंधु हैज बीन ऑनर्ड पोस्टुमसली. विश्व बंधु मरणोपरांत मिला उनको. विश्व बंधु हेल्ड फ्रॉम पटना एंड इज क्रेडिटेड विथ टेकिंग द ट्रेडिशनल डोमकच डांस फ्रॉम विलेज कोटयार्ड to national and international stage. He also founded a new dance form known as Kamla Puja, Sat Chakra, Agni Nritya. Biswa Bandhu also founded the Surangan Academy in Patna, where he trained students free of cost. train करते थे. Veteran folk singer Bharat Singh Bharti, born in Bhojpur district, has been honored for his lifelong contribution to Bhojpuri folk music. को दिए थे उन्होंने अपना contribution. Bharat Singh Bharti is also recipient of Sangeet Natak Academy Amrit Award and the Bhikhari Thakur Smriti Samman. Gopalji Trivedi, former Vice Chancellor of Rajendra Prasad Central Agriculture University. PUSA is recognized for his work in agriculture extension and sustainable farming practices. He hailed from Muzaffarpur district and was the first person to adopt rejuvenation canopy management in the lychee orchards. He hailed from Muzaffar district and was the first person to adopt rejuvenation canopy management in lychee orchards. Bihar ranked first in entire country in OPD registration through Ayushman Bharat. OPD registration through Ayushman Bharat के तहत बिहार रैंक फर्स्ट. आभा बेस्ड स्कैन एंड से डिवाइस. आभा ऐप से रजिस्ट्रेशन जो भी आयुष्मान भारत का ही है इसमें बिहार टॉप पे है. Reptile Incubation Center will be established in Bagha in partnership with the Wildlife Trust of India.
On, on January 21, 2026, a 2 metric ton consignment of geographical indication GI tag Mithila Makhana was successfully exported via the sea route from Purnia, Bihar to Dubai for the first time. मिथिला मखाना जो जीआई टैग मिल चुका है बिहार को, ये पहले सी रूट से कहाँ हुआ गया, एक्सपोर्ट हुआ तो पूर्णिया से गया दुबई. एट द विंग्स इंडिया 2026, उत्तर प्रदेश एंड बिहार ज्वाइंटली रिसीव्ड मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड इन आरसीएस उड़ान नॉन प्रायोरिटी एरिया कैटेगरी में. पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड फॉर इट्स जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट. आप लोगों को बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देखना है तो आप वो देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट में जाकर, वो हमने पहले करा दिया है, वो भी बिहार बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विथ prestigious gold award by All India Discom Association for improvement in consumer satisfaction in digital payment. Bihar Saras Mela, a premier exhibition, was organized by Jivika Bihar Rural Livelihood Promotion Society in Patna. Bihar was crowned champion of the boy under 15 category at the 10th Sub Junior National Rugby 7 Championship after defeating Odisha in the final. Bihar was crowned champion of the boys under 15 category at the 10th Sub-Junior National Rugby 7 Championship after the defeating Odisha in the final. The Bihar Transport Department won first prize for its tableau at the 77th Republic Day Celebration 2026 held at Patna Gandhi Maidan, featuring a women-driven pink bus to promote Nari Shakti Women's Power. Bihar Transport Department won first prize tableau at the 77th Republic Day Celebration 2026 held at, ये बिहार में हुआ था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पटना गांधी मैदान में. वहाँ पर पिंक बस टू प्रमोट नारी शक्ति वीमेन पावर को. नेक्स्ट है, अब आते हैं, हमारा ये जनवरी मंथ का इतना ही था. अब आते हैं दिसंबर मंथ का देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स. तो अभी तक आप लोगों ने जो भी नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो अच्छी है ही, आप लोग को लगेगी भी, और अपने फ्रेंड्स में जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम हो शेयर कर दें. 1 से 1.5 घंटे के टाइम में ये आपका पूरा करंट अफेयर कवर करा लेगा. तो देर ना करें, टोटल वीडियो देखें, बार बार देखें. 5-6 बार देखने के बाद तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा बार बार देखने की. चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का. तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना. नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना. बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना to provide students from state-run secondary school an opportunity to explore India's history, cultural and natural heritage. A similar scheme, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, is already operational है स्टेट में, और ये अब कंट्री घुमाने के लिए भारत दर्शन योजना इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बिहार सरकार. अंडर द बिहार दर्शन योजना, चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट रन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल आर सेट ऑन टूर विद इन द स्टेट में ही घुमाया जाता था. स्पीकर ऑफ द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार के 18th लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है? तो ए 9 टर्म एमएलए फ्रॉम गयाजी कंस्टिट्यूएंसी सिंस 1990, डॉक्टर प्रेम कुमार was unanimously elected speaker of the 18th Bihar Legislative Assembly. In independent India history, Bindeswari Prasad Verma was the first Speaker of Legislative Assembly of Bihar. He held the office for consecutively 3 terms and hold the record for occupying the Speaker office for the longest time. Article 178 of the Indian Constitution deals with election and role of Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly. 178 आर्टिकल क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन एंड रोल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. Deputy Speaker of the 18th Bihar Legislative Assembly, to Narendra Narayan Yadav of JDU was unanimously elected Deputy Speaker of the 18th Pro-Tem Speaker. He was elected for a second consecutive term and become only the second person to be elected as Deputy Speaker consecutively for second term. ये Deputy Speaker है, not Pro-Tem Speaker, Deputy Speaker. He won an 8 consecutive term in 2025 Bihar Assembly poll. He has been winning assembly election from Alamnagar constituency of Madhepura. He also acted as the pro-tem speaker of the 18th Bihar Assembly. ये pro-tem speaker भी बने थे और ये डिप्टी स्पीकर भी हैं. Constitution of new department by Government of Bihar. 3 new department have been constituted. कौन? तो Department of Youth, Employment and Skill Development, और the Department of Higher Education and the Department of Civil Aviation. एक है आपका यूथ और दूसरा है Employment and Skill Development, उसके बाद the Department of Higher Education and the Department of Civil Aviation. This department will be in addition to the existing 45 government department at present.
Directorate of Bihar Marketing Promotion Corporation. Bihar government will establish the Directorate of Bihar Marketing Promotion Corporation. It will strengthen the availability, quality, and distribution system of products such as agriculture, animal husbandry, horticulture, and food processing, along with handicraft, rural industries, small and cottage industry in the state. Next is Sat Nishchay 3. The Bihar cabinet gave it nod to roll out Sat Nishchay 3 in the next 5 years 2025-30 to bring Bihar in the category of developed state of the country. In order to achieve the goal of growth with justice, the state government has already implemented two Sat Nishchay programs since 2015 as part of a good governance initiative. नेक्स्ट देखते हैं सेवन रिजॉल्व आर एज फॉलो। सेवन रिजॉल्व कौन कौन से वो देख लेते हैं। सेवन रिजॉल्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सात निश्चय में थ्री में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सात निश्चय थ्री का सेवन रिजॉल्व पहला है अंडर द फर्स्ट रिजोल्वेशन ऑफ सात निश्चय थ्री टाइटल डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम द ऑब्जेक्टिव इज टू डबल द स्टेट्स पर कैपिटा एवरेज इनकम। दूसरा आपका क्या है अंडर द प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार resolved the state has set a target to attract 550 lakh crore in private investment over next 5 years to accelerate industrial development. तीसरा क्या है तो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप मखाना रोड मैप विल बी क्रिएटेड एंड स्पेशल एम्फेसाइज will be given to dairy and fishery and dairy production committee will be formed in all villages of the state. Under the fourth resolution and advanced education bright future, a separate higher education department has been established in the state. A new education city will also be built in the state. Under the fourth resolution and advanced education bright future, a separate higher education department has been established in the state. A new education city will also be built in the state. Next है under the fifth resolution of accessible health secure life, block community health center will be developed as specialty hospital and district hospital as super specialty hospital. Public private partnership will be encouraged. Accessible health care पांचवा क्या पॉइंट accessible health secure life. छठा है strong foundation modern expansion. This the expansion of urban area and strengthening of civic facilities will be carried out in the state. At the same time, new modern plant city will be developed. The use of solar energy will be promoted by installing solar panel on the roof of all interested people's home. Use of solar energy will be promoted by installing solar panel on the roof of all interested people home के home पे लग चुका है. For better connectivity in city, 5 new expressway will be constructed and rural road will be widened to 2 lane in the phase manner. Film city will be constructed state for shooting film in Hindi and regional language. Construction of a world class sports in city in Patna ये भी बन रहा है. सातवां ये तो छठा था स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला. अब सातवां और लास्ट क्या है वो देखते हैं. द सेवेंथ एंड फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ सात निश्चय रिस्पेक्ट फॉर ऑल इजी लाइफ ease of living. Under this work will be done to make the life of all citizens of the state easier through modern technology, innovation and good governance. Bihar first Param Rudra supercomputer. The first Param Rudra supercomputer in Bihar has been installed at Indian Institute of Technology Patna. परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल है तो इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी पटना में. नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के अंतर्गत. अंडर द एनएसएम 37 सुपर कंप्यूटर हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द नेशन पे डिप्लॉयड हो चुका है. इंडिया फर्स्ट पावर म्यूजियम फर्स्ट पावर एनर्जी म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन पटना बिहार एट द साइट ऑफ द डिकमीशन करबी गैया thermal power station. It will be only the fourth such museum in the world. स्टेप का चौथा ही है. It will be developed by the Bihar State Power Holding Company Limited BSPHCL. PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. Two boys from Bihar were awarded PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. वैभव सूर्यवंशी 14-year-old cricketer from Bihar received the award from द्रौपदी मुर्मू on December 26, 2025 में. कमलेश कुमार साहा, a resident of जैतपुर भदवलिया village in मोहनिया block of कैमूर, was also honored with award posthumously for his bravery. Kamlesh Kumar को मिला. ISO certificate for Bihar School Examination Board. Bihar School Examination Board has received ISO certificate in quality management system, information security management system and record management system. Bihar board has become the first examination board in the country to receive all three certification simultaneously. Bihar first women to reach Antarctica.
Bihar first women to reach Antarctica. India Meteorological Department. Bihar first women to reach Antarctica. To India Meteorological Department, meteorologist Aarti Gupta. India's 45th Antarctic Winter Expedition, becoming Bihar first women to visit Antarctica. She is also first women scientist from IMD to reach Antarctica. IMD से पहले साइंटिस्ट होगी जो अंटार्कटिका जाएगी. She belongs to Nalanda district. कौन? तो आरती गुप्ता. साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन 27 से 29 दिसंबर को पटना में हुआ. India winner of both the men and women championship. Sri Lanka was the runner-up in both men and women category. Kajal Gupta. Kajal Gupta made history by winning 2 gold and 1 silver medal at the Carrom World Cup held in Maldives. She won the 2 gold medal in double and 1 silver medal in women's single. वो क्या जीती है? 2 गोल्ड मेडल जीती है डबल में एंड 1 सिल्वर मेडल इन विमेन सिंगल में. सी हेल फ्रॉम चनपटिया, वेस्ट चंपारण. लिंकिंग ऑफ फल्गु रिवर एंड जलावर रिवर. The water of the Falgu river will follow into the Jalavar river. It has been decided to connect these rivers to save large part of South Bihar from drought. Additional water from irrigation to farmer and provide additional water for irrigation to farmer. The district that will benefit are Nalanda, Jahanabad and Gaya. इससे किसको किसको बेनिफिट मिलेगा? नालंदा, जहानाबाद और गया. रेड ब्रेस्टेड parakeet. The red-breasted parakeet, also known as moustache parakeet, was recently sighted for the first time in Bihar, Patna में. It is native to Southeast Asian countries. IUCN status का near threatened में. Bihar record-breaking performance in Vijay Hazare Trophy. Bihar set a new world record for highest team total in List A cricket in a single day, scoring 574 runs against Arunachal Pradesh. Vijay Hazare Trophy match in Ranchi. Sakibul Ghani of Bihar set a new record of fastest List A century by an Indian, scoring 100 in 32 ball in Vijay Hazare Trophy against Arunachal. Vaibhav Suryavanshi become youngest ever centurion in men's List A cricket history में youngest बन गया. Vaibhav Suryavanshi hold the record for most success in youth ODI history. Madhubani has become a paperless district in Bihar by implementing the e-office system across district office, subdivision and block. मधुबनी बन क्या बना है? पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बना है. बिहार has secured the principal approval to host the national youth game in 2028. Bihar government has declared Gaya and Munger as civil defense district. With this, Bihar has now 30 approved civil defense district बन गया. Bihar first Olympic level water sports academy will established in Banka district में बनेगा. An Olympic training center for fencing will be opened in Bihar. Olympic training center fencing तलवारबाजी के लिए बिहार में बनेगा. Next, a proposal was submitted to Bihar government in December 2025 to develop the FIM grade A MotoGP circuit in Gaya, Bodh Gaya region that will host motor race जो host करेगा. 20 International Tripitak Chanting Festival was organized in Bodh Gaya में organized हुआ है. Bihar Student Credit Card Scheme offers 0% interest loan up to 4 lakh for 12th pass student pursuing higher education. उसके बाद मनीष मंडल, सीनियर सर्जन फ्रॉम IGMS पटना, हैज बीन इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन एज इट्स ग्लोबल बाइनियल कांग्रेस इन सिंगापुर में. उसके बाद नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेम कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रूल कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एंड प्रिविलेज कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. उसके बाद भाई वीरेंद्र एंड MLA फ्रॉम मनेर कंस्टिट्यूएंसी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन बनाए गए किसके? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार. क्योंकि कौन चेयरमैन बने हैं? तो भाई वीरेंद्र. बिहार एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड. मिला किसको? सुनील कुमार को. 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस इन न्यू दिल्ली में. रानी कुमारी फ्रॉम बिहार शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट वन 4 गोल्ड मेडल एट 12th सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हेल्ड इन नांदेड़ महाराष्ट्र. World Book of Record London officially recognized Nitish Kumar for the rare achievement of becoming first Indian politician जो sworn in as a chief minister 10 times oath लिया जिन्होंने. बिहार rank first in the entire country in OPD registration through आभा based scan and share service. आभा ऐप के थ्रू OPD रजिस्ट्रेशन करने में बिहार टॉप पे है. इस तरह से हमारा दिसंबर मंथ का भी करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर खत्म हो गया. अब नेक्स्ट है हमारा नवंबर मंथ, और बच गए हैं 3 मंथ. नवंबर बचा है, अक्टूबर बचा है और सितंबर बचा है. नेक्स्ट है न्यू मेंबर ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. न्यू मेंबर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नवंबर मंथ हम कर रहे हैं. निशीत वर्मा एंड मुरली प्रसाद हैव बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 6-year टर्म के लिए चुना गया. द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज 1 पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 6 अदर मेंबर.
The member and chairman are appointed by the governor of Bihar and hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 62 years, which varies earlier. जो पहले रहेगा वही. बिहार असेंबली इलेक्शन 2025. बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 243 सीटों पर हुआ. द हाईएस्ट एवर वोटर टर्न आउट 67.13%. 67.13% मतलब वोट पड़ा था इस बार. बिहार असेंबली इलेक्शन वेयर हेल्ड इन टू फेज. टर्न आउट अमंग मेल वोटर 62.8% और फीमेल का ज़्यादा था 71.6%. In term of absolute number 2, women have outvoted men in Bihar for the first time. Nota vote share 1.81%. NDA 202 seats win 46.7% vote share. नेक्स्ट है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक 46.7% वोट शेयर किया, 202 सीट जीता. द ओपोजिशन अलायंस हैड अ वोट शेयर ऑफ 37.5% एंड 135 सीट्स ओनली. अमॉन्ग द 243 विनर 29 आर वीमेन. 29 महिलाएं थी. लोवेस्ट विक्ट्री मार्जिन राधा चरण शाह जदयू. राधा चरण शाह ऑफ जदयू वॉन द संडेस असेंबली 27 वोट्स हैं. और विक्ट्री मार्जिन सबसे ज़्यादा कलाधर मंडल ऑफ जदयू वॉन द रुपौली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बाय 73,572 वोट्स हैं. उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी. भारतीय जनता पार्टी का 89 सीट्स 20.1% वोट. जनता दल यूनाइटेड 85 सीट्स 19.3% वोट. राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट्स. राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल ये कितना. राष्ट्रीय जनता दल ये और 25 सीट्स जीता है, 23% वोट शेयर. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 9 सीट्स 5% वोट शेयर. प्रो टीम स्पीकर ऑफ द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कौन बने. तो नरेंद्र नारायण यादव ये डिप्टी स्पीकर भी हैं. वाज अपॉइंटेड एज द प्रो टीम स्पीकर ऑफ 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाय गवर्नर ऑफ बिहार. हिज प्राइमरी रोल एज प्रो टीम स्पीकर वाज टू एडमिनिस्टर. इनका काम होता है बस ओथ कराना न्यूली इलेक्टेड मेंबर का of the Legislative Assembly and to observe the election of a permanent speaker. He won an 8 consecutive term in the 2025 Bihar Assembly polls. में. He has been winning assembly election from Alamnagar constituency of Madhepura district since 1995 से जीतते आ रहे हैं. बिहार longest bridge. Central government has granted financial approval for Bihar longest bridge in West Champaran over Gandak River. 1976 crore project in West Champaran will link Betia to Kushinagar in Uttar Pradesh. It will be a 12 km structure over the Gandak River पे 12 km का structure बनेगा. नीतीश कुमार took oath as CM of Bihar for a record 10th time. ये रिकॉर्ड बन गया. कब. तो 20 नवंबर 2025 को. मैथिली ठाकुर become youngest MLA in the 18th Bihar Assembly by winning अलीनगर constituency in the Darbhanga district. में. Bihar cabinet approved the establishment of Bihar State Artificial Intelligence Mission proposed by Department of Information Technology. Bihar cabinet approved the establishment of Bihar State Artificial Intelligence Mission proposed by Department of Information Technology. Bihar cabinet approved a proposal to plan 11 new satellite or greenfield township across the state. बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड प्रपोजल टू रिवाइव 9 क्लोज्ड शुगर मिल विल रीओपन. ये भी अप्रूव मिल गया कि 9 शुगर मिल जो क्लोज हो गए थे उनको रीओपन किया जाएगा. एंड एस्टैब्लिश 25 न्यू वन को बनाया जाएगा. 25 नए बनेंगे और 9 पुराने वाले खुलेंगे. बिहार हैज फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी चेयर बाय चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत टू इम्प्लीमेंट इट्स एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब 2030 तक, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक हब, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट, IT, BPO एंड स्टार्टअप. Next, Munger resident and water conservation active Kishore Jaiswal was awarded in the Best Individual for Excellence in Water Sector category at the 6th National Water Award. में. Dr. Prabhat Ranjan, a prominent pathologist from Bihar, has been awarded for Fellowship of Commonwealth Medical Association में CMA में. Next, Bihar secured the total 36 medal, 4 gold, 7 silver, 25 bronze. कहाँ पे. तो 31st National Sub Junior and Senior थांगटा चैंपियनशिप जो गोवा में हुआ. इस तरह से हमारा नवंबर मंथ का बिहार करंट अफेयर खत्म हो गया. अब आते हैं अक्टूबर मंथ. अक्टूबर मंथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. अक्टूबर मंथ पहला है एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट. अक्टूबर मंथ में हम लोग आ गए. द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड 100 aspirational agricultural district to be developed under the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana (PMDDKY). From Bihar, 7 districts have been included in 100 aspirational agricultural district. कौन-कौन है. तो मधुबनी, दरभंगा, बांका, गया, सिवान, किशनगंज और नवादा. ये सातों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना बहुत जरूरी है. इस पे क्वेश्चन बनेगा ही.
have been selected. Bihar sixth Ramsar site कौन बना है? तो गोगा बिल लेक लोकेटेड इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिकम बिहार सिक्स्थ रामसर साइट। पहला कौन था? तो गोगा बिल तो छठा हुआ, पहला था आपका कांवर झील बेगूसराय वाला। गोगा बिल एंड ऑक्सबो लेक वाज डिक्लेयर्ड बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इन 2019 में हुआ था। अदर रामसर साइट इन बिहार गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण, कांवर झील कांवरताल, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी है जमुई में। बिहार नाउ हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन द कंट्री आफ्टर तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास 20 है रामसर साइट और आपका यूपी के पास 13 है और ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार के पास 6 हो गया। और टोटल रामसर साइट्स कितने हैं? तो 100 है अभी फिलहाल करंट में, आज के डेट तक 100 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। Next is Sailesh Kumar, 25-year-old Sailesh Kumar from Jamui, Bihar won first gold medal for India at World Para Athletic Championship 2025. He won gold medal in the men's high jump T63 category by setting an Asian record को सेट किया। Global Student Prize 2025. Adarsh Kumar, an 18-year-old from Champaran, Bihar, was named winner of Chig.org Global Student Prize 2025 at a ceremony in London में। आदर्श वाज चूजन फ्रॉम नियरली कितने बच्चे से? 11,000 एप्लीकेशन कैंसर में से चुना गया है एंड नॉमिनेशन रिप्रेजेंटिंग 148 कंट्री को। इसमें $1 लाख अवार्ड इज गिवन एनुअली टू वन एक्सेप्शनल स्टूडेंट हु हैज मेड अ रियल इम्पैक्ट इन द सोसाइटी में जो रियल इम्पैक्ट किया हो। पटना मेट्रो फर्स्ट फेज Patna Metro first phase 3.6 km priority corridor on the Blue Line corridor was inaugurated by CM Nitish Kumar on August 6, 2026. In its first phase, the metro will operate on a 4.3 km stretch covering new ISBT, Zero Mile and Bhutnath station के बीच बनाया गया। पटना become India 24th city बन गया with an operational metro station. The State Parliamentary Police, the Bihar State Auxiliary Police BSAP has been इंटरेस्टेड विद द मेट्रो सिक्योरिटी, इनको दिया गया मेट्रो की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद है द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब? 2019 में। जोरे साहिब, इट इज द पेयर ऑफ सैक्रेड फुटवेयर बिलोंगिंग टू गुरु गोविंद सिंह एंड हिज वाइफ माता साहिब कौर। इट विल बी केप्ट कहाँ? पटना साहिब गुरुद्वारा में है जोरे साहिब। एनके सिंह द फॉर्मर सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर रिनोन फॉर अरेस्टिंग इंडियाज फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के लिए फेमस थे। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर एनके सिंह पास्ड हुए हैं 81 एज ऑफ 81 और इंदिरा गांधी को कब किया था गिरफ्तार? 1977 में। ही हेल्ड फ्रॉम मधेपुरा बिहार। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी proposed establishing a Center for Southeast Asian Study at Nalanda University during the 22nd Asian India Summit. यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। अटेंडेड मखाना महोत्सव ज्ञान भवन पटना में। फाइनल बिहार वोटर लिस्ट ऑन 30 सितंबर 2025 हैज कितना है? तो 7.42 करोड़ वोटर हैं बिहार में। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान participated in the Rabi workshop and agricultural advisory dialogue held in Patna. इसी तरह हमारा अक्टूबर मंथ का भी बिहार करंट अफेयर मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। तो ये अक्टूबर का भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सितंबर मंथ का करेंगे। सितंबर मंथ का फर्स्ट है हमारा शिल्पा ग्राम जितवा। सितंबर मंथ का पहला है हमारा जितवारपुर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट विल नाउ बी डेवलप्ड एज अ शिल्प ग्राम। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल अप्रूव दिस प्रपोजल को अप्रूव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑल्सो रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 3.60 करोड़ फॉर दिस पर्पज। बिहार म्यूजियम विल एक्सिक्यूट दिस प्रोजेक्ट को बिहार म्यूजियम एक्सिक्यूट करेगा। Jitwarpur will be covered into a Silpagram with an investment of ₹9.2 crore. The Ministry of Textile will provide 7.20 crore and the Bihar Museum will spend the rest. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कितना 7.20 करोड़ ही खर्च करेगा, बाकी कौन खर्च करेगा? तो बिहार म्यूजियम विल स्पेंड द रेस्ट। जितवारपुर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस नेशनली एंड इंटरनेशनली एज द स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग। जितवारपुर को बोलते हैं। फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड इन मिथिला पेंटिंग वाज गिवन टू जगदम्बा देवी कब? तो 1975 में। जितवारपुर हैज स्किल आर्टिस्ट ऑफ ऑल 4 मेजर स्टाइल मिथिला पेंटिंग, कचनी, भरनी, तांत्रिक एंड गोदना। मिथिला पेंटिंग के 4 पार्ट होते हैं, कचनी, भरनी, तांत्रिक एंड गोदना। उसके बाद है उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। द थर्ड एडिशन ऑफ द उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल वाज कहाँ हुआ? तो पटना बिहार में हो फ्रॉम सितंबर 25 से 28 2025 को। 25 से 28 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट है उन्मेष एशियाज
largest and most inclusive international literature of festival. It was organized by Sahitya Academy and the Union Ministry of Culture in association with Government of Bihar. NH 139 watt NH 139W watt नहीं है, वो W है, highway project in Bihar. The Union Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of 4-lane Sahibganj Areraj Betia section of the NH 139 watt in Bihar. Sorry, watt नहीं, बार वाट बढ़ रहा है, ये W है, 139W in Bihar on hybrid annuity mode HAM. लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, तो 78.942 किलोमीटर. टोटल कॉस्ट कितना है, तो 3,882 करोड़. इट एम्स टू स्ट्रेथन कनेक्टिविटी बिटवीन कहाँ, तो पटना से बेतिया, वाइल लिंकिंग सेवरल नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट जैसे इंक्लूडिंग वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, up to area along the Indo-Nepal border. It will provide direct connectivity to 7 PM Gati Shakti economic nodes and 9 major tourism and religious center. कौन कौन इंक्लूड होगा इसमें, तो केसरिया बुद्ध स्तूप, सोमेश्वरनाथ मंदिर, जैन मंदिर, विश्व शांति स्तूप एंड महावीर टेम्पल. नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड 2025. मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हैज रैंक फर्स्ट नेशनली इन द इंस्पायर अवार्ड 2025 फॉर सबमिटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ इनोवेटिव स्टूडेंट आइडिया. The district recorded a total of 7,403 student submissions, surpassing major urban centers like Bangalore and Lucknow. Another district from Bihar, Vaishali, also featured in top 10, securing the 6th position. Another district from Bihar, Vaishali, also featured in top 10, securing the 6th position. The ranking were released by the Department of Science and Technology, Government of India, which implement the Inspire Award. इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड, मानक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6 to 10. मानक क्या है, तो क्लासेस 6 to 10 से रिलेटेड है. सेलेक्टेड स्टूडेंट रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट 10,000 टू डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ देयर आइडिया. आइडिया का प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 मिलेंगे. आइडिया का प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 मिलेंगे. नेक्स्ट है न्यू चीफ जस्टिस फिर आगे, ये तो हमारे बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि अब संगम कुमार साहू भी हट चुके हैं, अब आ चुके हैं. हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अक्टूबर सितंबर में किनको बनाया गया था, तो भजंत्री थे, लेकिन अभी फिलहाल में मीनाक्षी है 48, ये तो 46 हो गया. Sex sorted cement facility. Prime Minister Narendra Modi inaugurated state-of-the-art sex sorted cement facility in Purnia, Bihar में. It has been established under the Rashtriya Gokul Mission and is capable of producing 5 lakh sex sorted cement dose annually. एक साल में इतना 5 lakh sex sorted cement dose को क्या प्रोड्यूसिंग करने का है. It is the first such facility in eastern and northeast India using indigenously developed technology. नेक्स्ट है पीरपैंती पावर प्लांट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन पीरपैंती भागलपुर. डिजाइन्ड ऑन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो एमिशन टेक्नोलॉजी. द पीरपैंती पावर प्लांट रिप्रेजेंट बिहार लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वर्थ 25,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा. नेक्स्ट inauguration of Purnia Airport. Prime Minister Narendra Modi inaugurated interim terminal building of Purnia Airport. The airport will improve connectivity for the Simanchal region, benefiting people living eastern Bihar district of Purnia, Araria, Kishanganj, Katiyar and Bhagalpur, Malda, nearby area of West Bengal and even the Biratnagar, Itari, Jhapa and Morang region of Nepal. इतने मतलब लोगों को डिस्ट्रिक्ट को ये जगह को कवर करता है पूर्णिया एयरपोर्ट. The airport has been built under the center Udan उड़े देश काम नागरिक scheme. Airport is situated on 2,800-meter runway with the Indian Air Force Chunapur base. It has been built at a cost of 34 crore. बिहार 4th सिविलियन एयरपोर्ट है. इससे पहले बिहार में कहा है, तो पटना है, दरभंगा और गया. चौथा बन गया पूर्णिया में. उसके बाद है नेशनल मखाना बोर्ड. ऑन टू 15 September, Prime Minister Narendra Modi launched the National Makhana Board in Purnia, Bihar. A development package of about 475 crore has been approved for the Makhana sector. The announcement for creation of Makhana Board was made in the Union Budget 2025-26 में हुआ था. Bihar account for approximately 90% of India's makhana production. Bihar account for कितना 90% बिहार प्रोड्यूस करता है मखाना का. दिस प्रोडक्शन इज मेनली कंसंट्रेटेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट. बस 9 डिस्ट्रिक्ट में दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज एंड सीतामढ़ी. मखाना साइंटिफिक नेम है यूरेल फेरोक्स, इज ऑल्सो रेफर टू एज द ब्लैक डायमंड. इन 2022 में मिथिला मखाना को GI मिला था बिहार के लिए. मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे.
UN Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a 4-lane greenfield access control highway between Mokama and Munger. It will be developed as part of the large Buxar Bhagalpur high speed corridor. टोटल लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 82 किलोमीटर का है. टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा 4447 करोड़. Approved section passes through कहाँ कहाँ से? तो मोकामा, बढ़िया, लखीसराय, जमालपुर एंड मुंगेर एंड कनेक्ट ऑन वाट टू भागलपुर को कनेक्ट करेगा. मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर बेल्ट इन ईस्टर्न बिहार इज इमर्जिंग एज अ की इंडस्ट्रियल रीजन, फोकसिंग ऑन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, existing gun factory and one more proposed. लोकोमोटिव वर्कशॉप जो जमालपुर में है, मुंगेर के रीजन में. फूड प्रोसेसिंग ITC इन मुंगेर है एंड रिलेटेड लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग हब. भागलपुर स्टैंड आउट एज अ टेक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक हब एंड बरहिया इज इमर्जिंग एज अ रीजन फॉर फूड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेयरहाउसिंग. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी Sangh Limited. Prime Minister also transferred 105 crore rupee into the institution's bank account. Jivika Nidhi aims to provide easy access to fund at affordable interest rate to community member associated with Jivika. Jivika Nidhi aims to provide easy access to fund at affordable interest rate to community member उनको as a loan दे सके. All registered cluster level federation under Jivika will become member of the cooperative society. For the operation of this institution, government of Bihar as well as central government will contribute fund. ये फंड कंट्रीब्यूट करेंगे बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. अबाउट जीविका, बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और जीविका is registered body working under the Rural Development Department of Government of Bihar. Since its establishment, Jivika establishment most important 2006 में, Jivika has played a transformative role in enhancing socio-economic status of the marginalized rural community in Bihar. September 2024 1,63,000 self-help group have been formed. 1,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप फाउंड हुआ है. बिहार फर्स्ट वीमेन फीडे मास्टर, ये कौन बनी है? तो मरियम फातिमा ऑफ मुजफ्फरपुर बिकम वीमेन इंटरनेशनल फीडे मास्टर. Her rating has reached number 2100. She now needs a 2400 rating to achieve Grand Master norm. Bihar does not have a single Grand Master. बिहार में कोई Grand Master नहीं है. Mariam achieved this distinction after she had raised her rating at the Barbera del Valles Open Chess Championship. कहाँ? तो बार्सिलोना, स्पेन में. नेशनल टीचर अवार्ड्स 2025. 45 टीचर वेयर सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर नेशनल टीचर अवार्ड में. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल टीचर अवार्ड 2025 to 3 टीचर फ्रॉम बिहार फॉर देयर इनोवेटिव एंड डेडिकेटेड कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन. कौन कौन है? 2025 अवार्ड किसको मिला? तो अवार्ड वेयर कुमारी निधि प्राइमरी स्कूल सुहागी किशनगंज, प्रमोद कुमार सैनिक स्कूल नालंदा and Dilip Kumar of Lalit Narayan Lakshmi Narayan Project Girl High School. Each recipient was given a certificate or Camilla cash prize of 50,000. 2 new wetland from Bihar have been added to Ramsar site. एक तो आपका गोकुल जलाशय हो गया बक्सर और उदयपुर झील हो गया वेस्ट चंपारण. Onta Simaria 6-lane bridge over the Ganga River on National Highway 31 in Begusara is widest extra dosed cable state bridge in India बन गया. PM मोदी लॉन्च बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर को लॉन्च किया, जिसमें प्रोवाइड करेंगे 10,000 ईच टू 75 लाख वीमेन टू सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डेवलिंग ऑफ बख्तियारपुर राजगीर तिलैया सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन 104 किलोमीटर का इन बिहार विथ टोटल कॉस्ट कितना? 9192 करोड़ कॉस्ट लगाकर 104 किलोमीटर को डेवलप किया जाएगा, सिंगल लेन से डबल लेन. पीएम मोदी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 शिप रिपेयर फैसिलिटी, एक वाराणसी में और एक पटना में, एट समुद्र से समृद्धि इवेंट हेल्ड इन भावनगर. Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan released a report titled Makhana Culture to Prosperity, Makhana Sanskrit से समृद्धि at the Makhana Mahotsav 2025 held at Gyan Bhavan, Gandhi Maidan, Patna. The Chief Minister of Bihar announced a cash award 10 lakh rupee for each player of Asia Cup Hockey 2025 जो जीते हैं. Champion Indian team 5 lakh rupee for each member of the support staff. 5 लाख रुपये फॉर ईच मेंबर को मिला. 10 लाख रुपये फॉर ईच प्लेयर ऑफ द एशिया कप हॉकी चैंपियन इंडियन टीम एंड 5 लाख रुपये फॉर ईच मेंबर ऑफ द सपोर्ट स्टाफ को 5 लाख और प्लेयर को 10 लाख. न्यूली कंस्ट्रक्टेड रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इन राजगीर बिहार वाज इनॉग्रेटेड इन अकॉर्डेंस विथ भूटानीज ट्रेडिशन बाय भूटान प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे एंड इंडियाज यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर किरण रिजिजू. तो ये था हमारा मैराथन बिहार करंट का जो
मई 2026 से लेकर सितंबर 2025 तक का ये 9 मंथ का करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जून का भी, जब जून कंप्लीट हो जाएगा तो जून का भी करंट अफेयर कर लेंगे। तो लगभग 10 मंथ का करंट अफेयर करके ही आपको एग्जाम में जाना है। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बिहार स्पेशल 8 बिहार करंट का 8-10 क्वेश्चन तो आता ही है बजट को लेकर। तो आप बजट भी हमने करा दिया है, तो आप ये सारे कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो तो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हाइप जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स और एमसीक्यू आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।